हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी जेआईबी एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे. सो टू हेल्प यू आउट इन दिस, EduTap has come with never before offers where you can save up to 80%. Yes, आप EduTap के कोर्सेज पर 80% तक सेव कर सकते हैं बिकॉज इन कोर्सेज पर आपको ये डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है. देखिए, जेआईबी जो आने वाले एग्जाम है उससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज आप परचेस कर रहे हैं उस पे वन टाइम 80 कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग 80% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज, बी इट मास्टर कोर्स, लाइव क्रैश कोर्स, जो भी हो. अब इसके अलावा अगर आप या आपके नोन एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई ग्रेड बी, आईएफएससी, सेबी, आईआरडीए, नाबार्ड, पीएफआरडीए ग्रेड ए, यूपीएससी, पीएफओ, एफसीआई, एजी3 इनमें से किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट्स उनको मिल रहे हैं. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज नेवर बिफोर ऑफर, सो प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन दिस ऑफर. इन कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड हियर यू कैन सी द कूपन कोड्स. एंड ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है. अगर आपको अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो गाइडेंस तो चाहिए ही होगा, तो व्हाई नॉट टेक इट एज सुन एज पॉसिबल. 8 से 10 अगस्त के बीच ये ऑफर वैलिड है. एक्चुअली प्रीवियसली हमने फर्स्ट से थर्ड के बीच ही दिया था, फिर 4 to 6, बट वी हैव एक्सटेंडेड इट सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके. तो प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन दिस. द लिंक फॉर दीज कोर्सेज आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. ओके, सो आई ऑल्सो वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो जहां पर जेआईबी का पहला जो पेपर है IND-IFS, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इस पेपर में कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है. सो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ये टॉपिक्स को सिर्फ पढ़ने से हो जाएगा क्या सर, या फिर हमें कुछ और भी पढ़ना है? ये टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस मॉड्यूल में कितने टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है. प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो. सो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑफ द IND-IFS कंपोनेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी के हम देखेंगे क्या. सबसे पहले IND-IFS का प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड क्या रहा है. मॉड्यूल वाइज विल जस्ट सी सो दैट वी गेट एन आइडिया कि कौन से पर्टिकुलर मॉड्यूल से आपको ज्यादा टॉपिक्स देखने को मिलेंगे. 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पूरी लिस्ट हम देखेंगे. अब सर लिस्ट बता दिया आपने तो छोटा सा जो है डायरेक्शन बस दे दिया, अब पूरा सॉल्यूशन तो बताओ कि 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कहां से करें. क्या बुक से ही हमें पढ़ना है? फिर तो वही बात हो गई. तो हाउ शैल यू कवर ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स, इनका बेस्ट तरीका आपको बताता हूं मैं by the end of this video. ठीक है, तो JIB का प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड क्या रहा है. इफ यू सी द 4 मॉड्यूल्स, मॉड्यूल A, B, C and D, लगभग A, B, C का जो वेटेज है ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बट कुछ एग्जाम्स में इन दोनों का कंबाइंड वेटेज भी काफी ज्यादा था, लाइक इन द प्रीवियस मई का जो एग्जाम था एंड अक्टूबर 2024 का मेनली. अब मॉड्यूल डी रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो A and B and D, इसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो यू विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. ऑल्दो C से भी क्वेश्चंस आते हैं बट मॉड्यूल C के जो chapters are काफी lengthy, it takes a lot of time to cover them. That is why I'm just giving you this formula कि इस तरीके से आप कर सकते हैं. Although I would suggest कि इस बार क्योंकि पेपर का लेवल बाकी जो कंपोनेंट्स उसमें तो हाई था, तो एक्सपेक्टेशन है कि नवंबर में IND-IFS का पेपर काफी डिफिकल्ट होगा. तो लेट्स प्रिपेयर इन दैट मैनर कि वी आर रेडी टू फेस दैट पेपर इन ऑल रेस्पेक्ट्स. ठीक है, करंट एस्पेक्ट्स हो गए, सब कुछ ठीक है, तो दैट वी विल बी डूइंग. तो उससे पहले आपको ट्रेंड तो पता चल गया, सो इट इज ऑब्वियस कि हमें मॉड्यूल डी में ज्यादा टॉपिक्स देखने को मिलेंगे एंड बाकी में ऑलमोस्ट सेम. तो लेट अस हैव अ लुक एट द 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट एट ऑल मिस इन IND-IFS इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द JIB एग्जाम. तो मॉड्यूल ए में काफी टॉपिक्स है बिकॉज पिछला जो साइकिल था मई 2025 में काफी क्वेश्चंस मॉड्यूल ए से पूछे गए थे. There are 3 chapters मॉड्यूल A में which is 8, 9 and 10 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ईच चैप्टर में ऐसे टॉपिक्स ऐसे हैं, इतने बढ़िया है कि उनसे क्वेश्चन हर बार आता ही है एग्जाम में. तो यहाँ पर देखिए मॉड्यूल A का सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, फर्स्टली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, सनराइज, सनसेट सेक्टर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं. ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से एक आ जाएगा. तो चैप्टर 2 जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो एक टॉपिक आपका हो गया. देन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड MSME. तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से अलग से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं जो लेंडिंग नॉर्म्स है, प्रायोरिटी सेक्टर के जो लिस्ट है उससे क्वेश्चन आते हैं. अब MSME का बेसिक क्राइटेरिया पे क्वेश्चन आते हैं, उसके एडवांटेजेस से क्वेश्चन आता है, उसके जो इनिशिएटिव्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट फील्ड्स में लिए हैं, ईच इनिशिएटिव से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इन डिफरेंट
पेपर्स इन द प्रीवियस साइकिल्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 है ये, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये चैप्टर 2। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबलाइजेशन चैप्टर 5 काफी इंपॉर्टेंट है, 6 से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो वी आर प्रिपेयरिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर। अब आ जाती है बारी चैप्टर 8, 9 एंड 10 की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्विंट एसेंशियल चैप्टर्स हैं ये, एटलीस्ट 4, 8, 9, 10 तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए मॉड्यूल ए में, उससे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ रहे हैं हम। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से 1 या 2 क्वेश्चन तो आ जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इसके बाद इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इससे रिलेटेड एक टॉपिक है, तो उनसे 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो इस तरीके से 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि इस टॉपिक से आ जाए, बट एनीवे एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, 3 ऑर्गेनाइजेशंस एंड देन रीजनल कोऑपरेशन के से रिलेटेड भी ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उनसे इसके सब टॉपिक्स मैं बताते जा रहा हूं, तो उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनसे भी 3-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं एग्जाम में, जहां पर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एसडीजीज जो है वो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके इसमें एक टॉपिक है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बार बार इस पे क्वेश्चन आया ही आया है। ओके, सो दैट इज मॉड्यूल ए। अब मॉड्यूल बी की बात करें तो मॉड्यूल बी में कॉन्सेप्ट जो है विच आर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स बैंकिंग से रिलेटेड, उस पर ये मॉड्यूल है। अब इसमें सप्लाई एंड डिमांड 12, 13 जो चैप्टर्स है, इनसे काफी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। एंड मनी सप्लाई जो कि हमारा चैप्टर 14 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, मनी सप्लाई। ना चैप्टर 14 का सेकंड पार्ट है इन्फ्लेशन। आई हैव स्प्लिट दिस बिकॉज ये 2 अलग अलग ही हम कह सकते हैं कि टॉपिक्स है, एंड इनको एक साथ रखा गया है, एंड इस से ये होगा कि वी विल बी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैप्टर 13 के साथ इन कंटिन्यूएशन यू कैन गो फॉर दिस मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, एंड इसके बाद थियरीज ऑफ इंटरेस्ट, ये 15th चैप्टर है, राइट। तो इसके जो टॉपिक्स है उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड में डिमांड से ज्यादा क्वेश्चंस, मनी सप्लाई में काफी सारे टॉपिक्स है, M1, M2, M3, M4 इनसे रिलेटेड, या फिर व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ ब्रॉड मनी, मनी मल्टीप्लायर, वेलोसिटी ऑफ मनी, ये सारे सब टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन। अब इन्फ्लेशन में टाइप्स हो गए, कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, इन्फ्लेशन के मेजर्स जो है उससे तो क्वेश्चन आता ही है, CPI, WPI एंड GDP डिफ्लेटर, तो ये ब्रॉड टॉपिक्स उनमें सब। अब थियरीज ऑफ इंटरेस्ट पे एक ना एक थियरी से 1-2 क्वेश्चन तो आते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ। अब बिजनेस साइकिल्स विच इज 16th चैप्टर एंड ये 17th है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब GDP कॉन्सेप्ट्स एंड 18 एंड 19 तो ऑलमोस्ट आपका पूरा जो मॉड्यूल बी है लगभग ये कवर कर ही रहा है, ये सारा टॉपिक्स का लिस्ट। तो GDP कॉन्सेप्ट से काफी क्वेश्चन आते हैं, यूनियन बजट से 1 क्वेश्चन आ जाता है, तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मॉड्यूल सी में भी 4 टॉपिक्स है, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, जिसमें पूरा जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक्स इंडिया में है, इंक्लूडिंग द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, देन रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, लोकल एरिया बैंक हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए, पेमेंट बैंक्स हो गए, बहुत सारे, उन सबसे आता है। द पेमेंट इकोसिस्टम से क्वेश्चंस, RBI बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो आपका 21 चैप्टर, दिस इज 22, 23 से क्वेश्चंस आते हैं, देन 24 एंड 25 इनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, NBFCs, उनके मेन जो रेगुलेशंस है, टाइप्स हैं, उनके डेफिनेशंस है, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। अब मॉड्यूल डी देखिए, इसमें काफी सारे टॉपिक्स, एज आई टोल्ड यू मॉड्यूल डी में सबसे ज्यादा टॉपिक्स हैं, 17 चैप्टर्स, ऑब्वियसली इट विल हैव मोर टॉपिक्स। मनी मार्केट आपका चैप्टर 30, बहुत क्वेश्चंस, लेकिन अक्टूबर 2023 में इस जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, देवर अराउंड 8 क्वेश्चंस तक, 7 to 8 क्वेश्चंस इस एक चैप्टर में से आ गए थे, एंड बहुत ब्रॉड टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, कुछ टॉपिक्स है, बट उसके जो डिटेल्स है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से हम इनको जो है पढ़ सकते हैं। डेट बॉन्ड एंड कैपिटल मार्केट 132 चैप्टर्स यहाँ पर आपके हो गए, फॉरेक्स 33 एंड 35 चैप्टर, फॉरेक्स एंड मर्चेंट बैंकिंग। तो इन ये हॉट फेवरेट टॉपिक है ये दोनों, ये वाला पार्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेक्स से काफी क्वेश्चंस, मर्चेंट बैंकिंग से भी काफी क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार समझने के बाद बहुत इजीली आप कर सकते हैं। नाउ डेरिवेटिव मार्केट, क्रेडिट डिफॉल्ट आती है, 36 चैप्टर है, 37, 38, 39, 41, ठीक है। तो ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। डेरिवेटिव्स मार्केट से इसमें फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स, इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। फैक्टरिंग, फोरफेटिंग, ट्रेड्स, 3 टॉपिक्स इस चैप्टर 37 में सबसे आता है। वेंचर कैपिटल, बहुत ही बढ़िया क्यूट सा ये जो है टॉपिक है, इसमें यू विल सी वेंचर कैपिटल होता क्या है, इसके इनिशिएटिव्स कैसे जो है इसकी फंडिंग के क्या टाइप्स हैं,
हाउ दिस इज डन, व्हाट आर द एग्जिट रूट्स एंड व्हाट आर द रूल्स रेगुलेशंस सेबी के द्वारा सेट किया हुआ। लीजिंग हायर परचेज भी बढ़िया सा टॉपिक है, इसमें भी काफी क्वेश्चंस। एंड म्यूचुअल फंड्स जो 41 है इसमें टाइप्स से आता है, म्यूचुअल फंड्स के जो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस है एंड आल्सो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इंश्योरेंस पेंशन फंड 42 43 एंड रेट्स एंड इन्वेट्स 45, बहुत ही बढ़िया चैप्टर्स आपके यहाँ पर जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इंश्योरेंस पेंशन फंड से जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं या रेट्स एंड इन्वेट्स में जो टैक्सेशन रिलेटेड है एंड टाइप्स जो है रेट्स के, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल द ब्रेकअप ऑफ द 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आई वांटेड टू शो यू। अब कैसे आप इनको कवर करेंगे, ठीक है, तो एक बड़ा क्वेश्चन है। यस, ऑब्वियसली यू कैन गो टू द बुक एंड प्रिपेयर फ्रॉम देयर। वी हैव अ वंडरफुल सीरीज, संकल्प सीरीज, जिसके थ्रू इन सारे 25 टॉपिक्स मैंने आपको दिखा दिया कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर बीइंग कवर्ड। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि बहुत कुछ हम छोड़ रहे हैं। वी आर ऑलमोस्ट कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सो दैट इज व्हाई इस संकल्प सीरीज को आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। इसमें कुछ वीडियोस तो ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी वीडियोस धीरे धीरे जो है उसका पूरा शेड्यूल भी इसमें है। इसका बढ़िया एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है विच यू कैन वॉच एंड फ्रॉम देयर यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे पूरा ये चलेगा। तो इसके वीडियोस आ चुके हैं, प्लीज ये प्लेलिस्ट को आप सेव कर लें एंड प्लीज गो थ्रू दीज वीडियोस, अच्छे से इनको प्रिपेयर करिए। द थिंग इज इसमें काफी अपडेट्स भी हैं, उन सारे अपडेट्स को भी हमने इस पर्टिकुलर वीडियोस का पार्ट बनाया है। लाइक एमएसएमई का क्राइटेरिया अपडेट हो गया, इसके जो इनिशिएटिव्स है उनके रूल्स नॉर्म्स अपडेट हो गए, बजट में एमएसएमई रिलेटेड क्या आया था, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो वो सब कुछ अपडेटेड इस संकल्प सीरीज में आपको मिलेगा। सो प्लीज बी पार्ट ऑफ दिस सीरीज, कंप्लीटली फ्री ओवर यूट्यूब। यू कैन जस्ट सर्च, हमारे ये जो वीडियो अब देख रहे हैं हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए एंड यू विल फाइंड द संकल्प सीरीज का INDIFS का पूरा प्लेलिस्ट। तो वहां से आप इन वीडियोस को एक एक करके वॉच करके उससे जो है प्रिपेयर कर सकते हैं 25 टॉपिक्स को, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज ये जो संकल्प सीरीज है इसे डिलीजेंटली फॉलो करिए एंड दिस इज हाउ यू कैन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर कवर दिस 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सॉल्यूशन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट मी अगेन रिमाइंड यू, इफ यू आर रियली वांटिंग कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड अच्छी मेरी प्रिपरेशन हो इस एग्जाम की, तो अच्छे से आपको गाइडेंस लेनी होगी एंड दैट यू कैन गेट बाय बीइंग पार्ट ऑफ आवर कोर्सेज। और वन टाइम 80 कोड यूज करके आपको 80% का डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज ऑफ JIB प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ साथ इफ यू या फिर आपके नोन कोई प्रिपेयर कर रहे हैं SBI, IBPS, RRB, RBI ग्रेड बी, IFSC, SEBI, IRDI, NABARD, PFRDA ग्रेड A या फिर UPSC, EPFO, FCI, AG3 इन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया नेवर बिफोर ऑफर्स आपको मिल रहे हैं वेयर यू कैन सेव अप टू 80% ऑन दीज कोर्सेज। 8 to 10 अगस्त का इसमें टाइमिंग है, सो प्लीज हरी अप, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। लिंक्स फॉर दिस कोर्सेज आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। edutap.in गूगल पे टाइप करके आप हमारे वेबसाइट से भी इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड्स एंड फॉर JIB वन टाइम 80 इज द कोड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट, राइट। इसके अलावा लेट मी ऑल्सो शो यू कि edutap ने आपके लिए बहुत ही बढ़िया कोर्सेस जो है लेकर आए हैं। मास्टर कोर्स हो गया या फिर आपका लाइव क्रैश कोर्स हो गया, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दीज कोर्सेज। तो हम आप edutap की वेबसाइट पे जाकर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। यू कैन सी ओवर हियर द मास्टर कोर्स, जिसमें चारों कंपोनेंट से रिलेटेड ईच एंड एवरी चैप्टर के ऑल द टॉपिक्स कॉम्प्रिहेंसिवली शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू कवर किए गए। चैप्टर वाइज MCQs, चैप्टर वाइज नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रिवीजन भी कराया जा रहा है। सो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस मास्टर कोर्स। एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम आपको इस कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 months एंड 12 months का इसमें आपको जो है 2 वेरिएंट्स मिल रहे हैं एंड यू कैन यूज द कूपन कोड टू गेट द डिस्काउंट। हरी अप, वन टाइम 80 यहाँ पर एप्लीकेबल है। ये तो चारों कंपोनेंट्स का हो गया। लेट्स से आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का चाहिए तो आप यहाँ सिंगल में जा सकते हैं एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट के कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा वी आल्सो हैव द लाइव क्रैश कोर्स, जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू ये चारों कंपोनेंट्स को पढ़ाया जाता है। लाइव क्लासेस के थ्रू जो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको कवर कराया जाता है। लेट्स से यू आर अनेबल टू अटेंड द लाइव क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। बाकी सारी चीजें, कॉन्सेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, सब कुछ है।
6 months ka validity and one time 80 code is applicable on this also, so please hurry up and avail it, right? iske alawa agar aapke koi bhi doubts hai, you can always call us on this number 8146207241. you can drop a mail at hello@edutap.co.in. so wishing you all the best. Thank you so much my dear friends. I hope this video helps you. Let us know aapko ye video kaisi lagi in the comment section. Thank you.